ओम नमो नारायण मित्रों। तो कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए ये वीडियो है। जो भी मानसिक स्थिति रहेगी वो कर्क राशि यानी चंद्रमा जिनका कर्क में है उनके लिए, और जो बाकी प्रभाव हैं वो कर्क लगन, इस तरह से आप मानिए। लेकिन शारीरिक और मानसिक समन्वय का ही एक स्वरूप इस दुनियादारी में इंसान की कामयाबियों के लिए, इंसान के जीवन यापन की कला जो भी इंसान में है, सब पशु पक्षियों में सबसे अधिक है। तो उसके लिए आचार्यों ने ऐसा कहा है। और विशेष तौर पे ये एक एक साल रहने वाले ग्रह हैं, बहुत बड़े ग्रह हैं, हैवी ग्रह हैं और बहुत प्रभावशाली ग्रह है। तो ये दोनों पे ही असर छोड़ता है। फिर भी अपना चंद्रमा से और लगन से देख लेना क्या पड़ता है। तो 11वां यानी लाभ भाव, 11वां भाव लाभ का है। अब कहते तो ये है कि भाई इसमें पाप ग्रह भी शुभ फल ही देता है, तो लाभ के लिए तो इंसान जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। सभी इंसान अपने लाभ के लिए प्रयास करते हैं, फिर चाहे वो कैसा भी इंसान है। लेकिन बिना उसके तो गुजारा है नहीं जिंदगी में। खैर, मोम कर्क लगन को या कर्क राशि आपकी है तो आप मोम की तरह हो। आपको अपना स्वभाव जान लेना चाहिए। हर राशि का अपना तत्व है, हर राशि की अपनी सीमाएं हैं, हर लगन की अपनी सीमाएं हैं। लक्ष्मण रेखा सब जगह है। शायद बस मैं इतना भरी आपको समझाने में कामयाब रहा। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी जो प्रचलित है उससे हट के, इसलिए आप लोगों ने इतना प्रेम भाव मुझे दिया। तो बात ये है कि मोम ताप को सहन नहीं कर पाता है। तो कभी भी कोई भी कदम आप उठाओ अपने जीवन में, किसी भी प्रकार का, तो आपको उसके लिए बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि आप अपनी ताप सहने की शक्ति को पहचानो। आप बहुत जल्दी पिघल जाओगे। जो ये पिंड दिख रहा है मोम का, अगर ताप लग गया इसको तो ये पिघलेगा, इसका क्षय होगा। आपकी बिल्कुल नियति बता रहा हूं मैं कर्क वालों की। और बहना नीचे की तरफ ही है, जल तत्व है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, उसको चैलेंज आप नहीं कर सकते। तो कोई भी जीवन में कर्क लगन या कर्क राशि वाले मित्रों आप रिस्क लेते हैं, चाहे वो आपका कोई भी किसी भी प्रकार का पराक्रम जो है वो बहुत संतुलित होना चाहिए। लेकिन अक्सर देखने में आया है, हमारा एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी कुंडलियों को अध्ययन करने के बाद, कि ये सही रह नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि मन का प्रभाव बहुत अधिक है, अत्याधिक है।
और मन का प्रभाव जब अत्यधिक है तो ये आपको उस तरफ ले जाता है। कर्क लगन वाले बार बार उसी पत्थर पे ठोकर खाते हैं। जिस पत्थर के विषय में पता है कि यहां ठोकर लगेगी, लेकिन क्या करें, चंद्रमा है तो भाई अपने आप को मेंटेन कीजिए, अपने आप को व्यवस्थित कीजिए, अपनी कमजोरियां जानिए। सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजी तो ये है। यदि आप अपनी कमजोरियां नहीं जानते तो पिघलना तय है, ताप लगना तय है मोम को, और वो पिघलेगा, उसका क्षय होगा। तो कोई भी मन की भावनाएं हैं, चाहे किसी की मदद ही करनी है, लेकिन जिसकी आप मदद करेंगे वहां से आपको कभी अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा। इसी तरह से कोई भी भोग विलास का ताप आपको सता गया, आप भोग विलास में गए, तो वहां ताप भी आपको क्षय करेगा, वो अन्य लग्नों से अधिक। वो तो सभी को क्षय करने वाला है भोग विलास तो, लेकिन अगर आप उसमें अधिक गए, इसी तरह से खान पान का है, आपको इफेक्ट ज्यादा होंगे क्योंकि आप चंद्र प्रभावी व्यक्ति हो। मानसिक तौर पे पीड़ाएं खरीदने का, आप पीड़ाएं मोल लेते हो भाई, खरीदते हो, उनको खरीदना बंद करो। पीड़ाओं को मोल ले लेके अपने पिटारे में रखने से क्या फायदा है। तो 100 बातों की एक बात कि सामाजिक जितने आप अधिक होगे उतना ही अधिक आपको समस्याएं खड़ी होंगी। अगर 2 आदमी आपको अच्छे मिलेंगे तो 8 आदमी आपको ऐसे मिलेंगे जो कि एक ना एक टाइम आपके विरुद्ध हो ही जाएंगे, चाहे आप उनका कितना ही भला आप कर लो। तो ये है चंद्रमा, आपको समझा दिया। अब बात करते हैं जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है कि 12 साल बृहस्पति, 12 साल बाद बृहस्पति देव हमारे लाभ भाव में आए हैं। तो बृहस्पति के बारे में मैं आपको काफी कुछ बता चुका है कि जब बृहस्पति चंडाल दोष में था, शनि के साथ था, शनि से दृष्ट थे, तो कितना भूत प्रेत तंत्र मंत्र कितना छा गया इंटरनेट पे, वो भी आपने देखा होगा, क्योंकि मानसिक तौर पे आप प्रभावित आदमी हो। मन की शक्ति बहुत ज्यादा है आपके अंदर, लेकिन वो है कि ओवर, कई हमारे मित्र हैं उनकी जॉब के मामले में जी आप ओवर क्वालिफाइड हो, मतलब इस तरह से आपको ओवर क्वालिफाइड नहीं बनना है भाई। ठीक है, मन की पावर है आपके पास, कोई इसमें शक नहीं है, और एक ही राशि है। इनके साथ अगर असल में प्रॉब्लम भी ये है। फिर आपने हमारे महत्वपूर्ण जो महान आचार्य हैं उनकी आपस में जूतम पैजार आपने देखी, ये भी गुरु की स्थिति के अनुसार चलता है। अब खाली हम देख देख के हंसते थे कि वो देखो इतने विद्वान आदमियों पे भी इतना बुरा असर, वो भी आप नेट पे देख सकते हैं गुरुओं की कैसे जूतम पैजार चली, और शास्त्रज्ञ मतलब माने हुए, लेकिन बृहस्पति पे शनि की दृष्टि थी, बृहस्पति राहु के साथ थे, तो सब कुछ हमें देखना पड़ा। जब जिस दिन आपके अंदर ये दृष्टि विकसित हो जाएगी कि एस्ट्रोलॉजिकल तौर पे सबको देख सको, तो सारा ज्ञान ध्यान आपको फिर एकदम हो जाएगा। दृष्टा बन के जीवन जीने का मजा ही कुछ और है। वक्त चलता रहता है, वक्त की क्या बात है,
अर्जुन को वरनल्ला बना के नचा दिया इस वक्त ने, द्रौपदी का चीरहरण करा दिया इस वक्त ने। क्यों भाई? द्रौपदी का चीरहरण नहीं कराया? राम लक्ष्मण सीता वन वन भटके, और पाड़ा भी पड़ा तो कैसे भयानक आदमियों से पड़ा। तो भैया वक्त पता नहीं क्या करवा दे, उसको छोड़ो। आप वक्त के अनुसार, आपके अंदर एक और भी बात है कि बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हो, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हो। भैया ये चलता रहता है, वक्त को जानो, सीखो मेरे कर्क लगन के और कर्क राशि के मित्रों, वरना कुछ एस्ट्रोलॉजी नहीं है। खैर, तो आपको आपकी नीति समझाने के बाद अब चलते हैं 11वें बृहस्पति पे। तो जो जो दोषयुक्त बृहस्पति देव थे उन सबसे मुक्त हो गए हैं। पहली बात, जो जो दोषयुक्त फैक्टर थे, कारण थे, महाकारण थे, वो सब से बृहस्पति देव अब बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। राहु से भी 30 डिग्री से ज्यादा का अंतर हो गया है, एक राशि से ज्यादा का अंतर हो गया है। शनि की दृष्टि से निकल चुके हैं और आपके लाभ भाव में हैं, आए हैं, तो हम इनसे अच्छे परिणामों की आशा कर सकते हैं। रही बात अतिचारी की, तो ये होते रहते हैं। अब कोई भी विषय पकड़ के, जिस विषय पे ज़्यादा व्यू आते हों उस पे वीडियो डालने का प्रचलन बढ़ चुका है नेट पे, यूट्यूब पे। मैं तो खैर ज़्यादा डालता नहीं, लेकिन मित्रों ने बहुत मुझे लताड़ा भी है कि बाकी सीरीज की तरह ये सीरीज भी अधूरी रह जाएगी, तो इसको पूरी कर देते हैं। भाई नाराज मत हो, आप मुझे इतना समय देते हो, मैं आपका एहसानमंद हूं, ठीक है ना? क्योंकि मैं ये भी सोचता हूं यार, दूसरे का समय खामा खामे क्यों खराब किया जाए। उसको कोई बात ऐसी बताई जाए जिससे उसका जीवन बदल जाए, या तो वरना तो दुनियादारी चल ही रही है, सब लगे पड़े हैं। क्या? सब लगे पड़े हैं, कोई खाने में, कोई पीने में, कोई भोगने में, कोई आने में, कोई जाने में, कोई रोग में, कोई ऋण में, कोई शत्रु में, सब लगे पड़े हैं धड़ाधड़। दृष्टा बन के देखोगे तो वो आनंद आएगा। तो बृहस्पति सब इन कई नेगेटिव चीजों से मुक्त हो गए, अब आपके 11वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं। अब 11वें बृहस्पति के बारे में पूर्वाचार्यों के मत आप सुन लीजिए। हालांकि इस पे काफी विरोध भी है। बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति नीति है, तो यदि आप बिना ज्ञान और नीति के लाभ में गए तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। लिख कर दे रहा हूं अभी। वो यही बताया, कई बार कई आचार्यों ने बृहस्पति के 11वें की निंदा की है कि भाई ये ठीक नहीं है, और उसमें हालांकि कई मतभेद हैं, कोई लगन से, कोई चंद्र से, कोई चंद्र से बृहस्पति को 11वां, और कोई बृहस्पति से चंद्र को 11वां। इस तरह से काफी कुछ मतभेद है। लेकिन जब नीतियां ना रहें, पहले नीतियों से कमाते थे, राजा लोग भी थे, युद्ध करते थे, तो प्रजा को कोई कष्ट नहीं होता था। वो आपस में दोनों की लड़ाई हुई और ठीक है भाई, जो जीत गया जो हार गया, प्रजा से कोई मतलब नहीं था। प्रजा अपने काम में लगी रहती थी, उधर वो झगड़ा कर रहे हैं, इधर प्रजा अपना काम कर रही है, ठीक है ना? आज के टाइम में ना बच्चों को छोड़ रहे, ना बूढ़ों को छोड़ रहे, ना महिलाओं को छोड़ रहे, ये है। खैर चलो क्या कहें।
तो सबसे पहले बात करते हैं आचार्य वशिष्ठ की। तो इन्होंने लाभ का सीधा लाभम, क्या, तो यह धनी दीर्घायु तथा लाभवान होता है 11वें बृहस्पति का, ऐसा आचार्यों ने कहा है। आचार्य वशिष्ठ का वचन है ये। अब गर्गाचार्य क्या कहते हैं? गर्गाचार्य कहते हैं ये निरोग बलवान मंत्रज्ञ। भाई बृहस्पति के साथ मंत्रज्ञ तो होना पड़ेगा, क्योंकि एक एक शब्द में बहुत बड़े बड़े अर्थ छुपे होते हैं, इसलिए मेरा वीडियो भी लंबा बन जाता है। हमारे महान आचार्य, एक बार नमस्कार कर दो, सब पूर्वाचार्यों को नमस्कार कर दो। इतने महान थे कि वो थोड़े से एक शब्द में ही बहुत कुछ कह जाते थे। तो गर्गाचार्य कहते हैं मंत्रज्ञ, दूसरों के भी शास्त्र जानने वाला और साधु स्वभाव का। हालांकि बहुत विद्वान नहीं होता, तो मंत्रज्ञ होने के लिए आपको विद्वान होने की जरूरत नहीं है। आपको एक माला चाहिए बढ़िया क्वालिटी की, जो चल जाए, बढ़िया क्वालिटी की, वो जो हाथ पे चल जाए, उसका साइज वगैरह ठीक है, उसकी चिकनाई, वो हाथ पे चल जाए, और यही है। बाकी थोड़ी पुत्र संतान की कमी होती है, ये भी गर्गाचार्य का वचन है 11वें बृहस्पति के विषय में। आचार्य वरामीर कहते हैं कि इसे लाभ होता है। तो लाभ में बैठा बृहस्पति लाभ नहीं देगा, सबसे बड़ा ग्रह है, तो फिर अपने अंदर आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप क्या उस ग्रह के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि ये ग्रह बड़ा खतरनाक ग्रह है, ये तटस्थ हो जाता है। ये तो सीधा वो एग्जामिनर है कि जैसा आपका प्रश्न पत्र है वैसे आपको नंबर देगा, ठीक है जी। तो उसमें कुछ गलत नहीं लिखा। अब भृगु सूत्र, भृगु का सूत्र में से ये है, इसे राजा, यज्ञ, हाथी, जमीन, ज्ञान की क्रिया से लाभ होता है। यह दीर्घायु, निरोग और ऐश्वर्यवान होता है। इसे स्त्री, पुत्र और मित्रों का सुख मिलता है। चौपाए पशु मिलते हैं। पहले पशु धन था, आज के समय में गाड़ी घोड़ा जो भी कुछ है उसके अनुसार आप लगा लो। यह विद्वान होता है, तो बृहस्पति का विद्वान का, सारी विद्वान की ऊर्जा बृहस्पति से ही प्रसारित होगी इस जगत में। धनवान होता है, 32वें वर्ष में बहुत लाभ होता है। कई प्रकार से प्रतिष्ठा प्राप्ति होती है, चारों तरफ से। तीन भावों को देखता है ना बृहस्पति, पूरी कुंडली को डील कर सकता है यदि ये ग्रह आपने साध लिया तो। और ठीक है, तो चंद्र, अगर चंद्र है आपका कर्क लगन है, 11वें में चंद्र है, तो कुछ आपको इंश्योरेंस का धारोहर लिखा है उसमें, तो कुछ बुजुर्गों की कोई देख लेना, प्रॉपर्टी वगैरह कुछ हो तो उस पर काम कर लेना। तो आगे चमत्कार चिंतामणि में नारायण भट्टाचार्य बहुत, इन्होंने मोर्चा संभाला था जब तक्षशिला अपने आक्रमणों से जूझ रहा था, नालंदा, फिर इन्होंने स्थापना किया। तो जितने भी भट्टाचार्य थे ये आपको पहाड़ में मिलेंगे। ये सब क्या है कि ये वहाँ से अपने जो भी ज्ञान ध्यान के ग्रंथ थे वो लेके भागे किसी तरह से, कोई छकड़े में, कोई बैलगाड़ी में, कोई किसी तरह से अपनी पुस्तकों से इतना प्रेम था इनको, और आके गुफाओं में छुप गए। जितने भी पहाड़ पे भट्ट ब्राह्मण मिलेंगे आपको,
ये आचार्य वहाँ से आए हैं। भट्टाचार्यों के विषय में मैं वीडियो डालूंगा कभी, क्योंकि महान काम किया है इन्होंने हिमालय की गुफाओं में छुपा दिया वो ज्ञान, वहाँ से ला के कि यहाँ तक, लेकिन वहाँ तक भी पहुँच ही गए। राहु का क्या है, राहु तो भाई पहुँच ही जाता है। खैर, तो इन्होंने भी बहुत बढ़िया बताया है, सब विषयों को जानने वाला, विषयों को ध्यान रखने वाला, इस तरह से इन्होंने भी अच्छा बताया है। तो तकरीबन धन के लिए बहुत अच्छा बताया है ये 11वां बृहस्पति, लेकिन शुभ धन के लिए, क्या शुभ धन के लिए तो विद्वान, शास्त्रों को जानने वाला, प्रतिष्ठित, धन लाभ करने में समर्थ, हाथी घोड़ा आदि वाहनों से युक्त, बहुत अच्छे प्रभाव बताए हैं। लेकिन आपको नीति और ज्ञान, भजन ध्यान, इनका सहारा लेना ही पड़ेगा। योग, भजन, ध्यान, बृहस्पति पूरी एक सभ्यता है, वो मैं आपको समझा चुका। अब मैं क्या समझाऊं अब वीडियो के बीच में। तो अब बात कर लेते हैं कर्क लगन वालों की या कर्क राशि की। ये तो एकादश बृहस्पति के जो आचार्यों ने बताए हैं, अच्छे ही परिणाम बताए हैं, लेकिन एक रस्साकसी चलेगी, क्योंकि कुछ बुरे प्रभाव भी बताए हैं। तो वो रस्साकसी ऐसी ही चलेगी कि ये बार बार आपकी नीतियों से बार बार आपकी परीक्षा लेगा और बार बार आपको उसमें भजन से, ध्यान से, खान पान से, उसमें आपको पूरे नंबर लाने पड़ेंगे। भगवान के प्रति श्रद्धा से, देवों के प्रति श्रद्धा से, अपने पितरों के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, हर भावना से, भाव, जितना भाव पूजा का महत्व 100 गुना और 1000 गुना बताया है। तो क्यों बताया है? आपका भाव ही सिद्ध नहीं है तो फिर क्या, फिर वो उतना सिद्ध नहीं होता। हालांकि भगवान किसी का रखते नहीं है, जपना तो चाहिए, पहले कुभाव से जपो तो कुभाव से ही जपो। आचार्य तुलसीदास जी ने क्लियर कर दिया, उसमें हमारे जैसे का छोटे मोटे आदमी का कोई काम नहीं है, क्या वो कह गए। तो कर्क लगन में बृहस्पति, तो यहाँ भी कर्क में भी, राशि में या लगन में 11वें भाव में, तो ये भोज संहिता में से बता रहा हूँ आपको। बहुत बढ़िया विद्वान भोजराज द्विवेदी, कई शिष्य इनके मेरे पास आते हैं ऑफिस में। वास्तव में इन्होंने गाइड किया है लोगों को। तो तभी फिर हमने जब उनके अनुभव सुने, तभी हमने इनकी पुस्तकें सारी मंगा ली, क्योंकि हम यथार्थवादी आदमी हैं ना। तो सामने परिणाम है, जो आदमी उनसे जुड़ा रहा वर्षों, वो सामने हैं, और वो अपने अनुभव उन्होंने जैसे जैसे बताए, तो वास्तव में विद्वान की तो कदर करनी चाहिए। तो ये कहते हैं अपनी पुस्तक में जी के कर्क लगन में एकादश वृषभ का बृहस्पति शत्रु क्षेत्री होते हुए भी शुभ फल देगा। ठीक है, अब तो मित्र शत्रु का आपका निकल गया बहम, और जातक के व्यापार में, काम धंधे में अच्छी उन्नति करेगा। ठीक है जी। ये थोड़ा सा लाल किताब का भी कभी कभी ये दे देते हैं, हालांकि ये भी इन्होंने लिखा है कि हम इनसे सहमत है नहीं। तो जातक का बड़ा भाई नहीं होगा, छठे भाव का स्वामी होकर छठे भाव से छठे स्थान में होने के कारण जातक को रोग ऋण शत्रु का भय नहीं रहेगा। अंडरस्टैंड?
ये ज्योतिष का सूत्र है। कुछ सूत्र हैं ज्योतिष के, अगर आप सूत्र भूल गए तो फिर आपको एस्ट्रोलॉजी करने का कोई अधिकार नहीं है, आपको किसी को गाइड करने का कोई अधिकार नहीं है यदि आप कुछ सूत्रों को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। आजकल चल रहा है मनगढ़ंत, लेकिन ये पूर्वाचार्यों के जो सूत्र हैं आप लगा लेना। या आपका अगर ऋण है, रोग है, शत्रु है, सबसे रक्षा करेगा बृहस्पति। आपको भजन करना है, ध्यान करना है, योगाभ्यास करना है, खान पान शुद्ध रखना है, और अपने जो भी धार्मिक स्थल हैं उनके प्रति आप में हाजिरी भी लगानी है। ऐसा नहीं कि वहाँ तो मशीन से आरती चल रही है और तुम भगत जी बन के अपने ठीक है, तो नहीं, करना पड़ेगा। विद्वान व्यक्तियों को पूरा सम्मान देना पड़ेगा, गौ ब्राह्मण साधु की सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके, क्योंकि नेगेटिव चीजें बहुत चल रही हैं, नेगेटिव चीजें बहुत चल रही हैं, तो उस ट्रैप में मत आना। तो ठीक है जी। तो पिता के बारे में भी लिखा है कि पिता भी धार्मिक होगा और पिता की संपत्ति मिलेगी, और छोटे भाई बहनों से भी अच्छे संबंध बताए हैं आचार्य जी ने। संतान भाव दृष्टि होने के कारण संतान उत्तम रहेगी। लेकिन चलो, आजकल तो संतान अलग ही रह रही है काम धंधे के चक्कर में, उस पर भी वीडियो डालूंगा मैं आपको। तो 7वें भाव पे दृष्टि होने के कारण वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा। अब बताओ, इतने बड़े आचार्य है, अब यहाँ तो 7वें की भाई पता नहीं क्या क्या व्याख्या कर दी कईयों ने, नए नए एस्ट्रोलॉजरों ने, नीच दृष्टि की। थोड़ा संघर्ष तो हरेक, अगर तुम्हारा सप्तमेश बहुत बढ़िया है ना तो भी घर में संघर्ष होगा थोड़ा बहुत। तो जहाँ 2 बर्तन रहेंगे भाई छिड़केंगे, क्या बजेंगे वो आपस में। तो ये आचार्य जी का मत है। बृहस्पति की दशा उत्तम फलदायक रहेगी। बुध भी एकादश स्थान में हो तथा राहु केतु या शनि पंचम भाव में हो तो ये फल दीपिका का कथन इन्होंने बताया है यहाँ। और तो और लाभ का मतलब लाभ होता है, ये इस शब्द से पता लगेगा कि चाहे राहु की महादशा हो चाहे राहु की अंतरदशा हो, गंगा स्नान इत्यादि का पुण्य फल प्राप्त होगा। देन बृहस्पति तो पुण्य कराएगा भाई, बृहस्पति लाभ में है तो दैट्स ऑल, सब झगड़े खत्म। पुण्य का कारक है वो, भजन ध्यान का कारक है, अपनी नीति का कारक है, अपनी सभ्यता का कारक है, तो वो कराएगा। उसका नाम बृहस्पति देव है। तो पुण्य फल, तीर्थ यात्रा का शुभ लाभ होगा, तीर्थ यात्रा भी कराएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब यदि आपके कोई ग्रह पहले से बैठा है 11वें भाव में, क्या, या बृहस्पति 2 नंबर में प्रवेश कर रहा है, आपका कर्क लगन है, तो उससे आप देख लो कि उसके फल बताए हैं यहाँ। बृहस्पति के साथ सूर्य, तो यदि सूर्य आपका जन्म का है, जन्म के ग्रह बात कर रहे हैं अब, वहाँ पहले से, तो जातक को व्यापार तथा नौकरी दोनों में लाभ दिलाएगा, बड़े अच्छे फल हैं। फिर बृहस्पति जमा चंद्रमा, यहाँ चंद्रमा उच्च का होकर गज केसरी योग बनाएगा, जातक धनवान एवं उद्योगपति होगा, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। ठीक है जी। बृहस्पति जमा मंगल, भाग्येश बृहस्पति के साथ 10वें मंगल का प्रथम पुत्र देगा। पुत्र संतान की उत्पत्ति के भी इसमें बताया है।
और यहाँ तो 3 से 5 पुत्र बता दिए हैं आचार्य जी ने, और उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, उच्च शैक्षणिक उपाधि को प्राप्त होगा। तो बड़े बढ़िया फल हैं आजकल के ज़माने के लिहाज से। वो कुछ फल हैं वो पुराने ज़माने में, अभी तो जिन नीतियों को बताया गया था वो नीतियां तो अब कानून बन चुकी ना, तो उसका सारा पाप ताप सरकार ने ले लिया। जैसे शराब बिक रही है, खुलेआम जुआ चल रहा है, खुलेआम गाय कट रही हैं और एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो उसका भार तो इन्होंने ले लिया ना अपने ऊपर। कई नीतियां ऐसी थी कि तो ठीक है, उससे हमें मतलब भी नहीं है, जो करेगा सो भरेगा। बाकी भी जानवर कट रहे हैं, पहले हिंदुस्तान में ऐसा थोड़ी था, ये तो पवित्र भूमि भाई। खैर, तो कई नीतियां ऐसी हो गई कि इस कलयुग में वो तो लीगल हो गई। तो आप देख लेना, अपना विवेक ध्यान में रख के आगे काम करना। तो बृहस्पति भाग्येश, बृहस्पति के साथ पराक्रमेश बुध जातक को महान पराक्रमी एवं बुद्धिशाली व्यक्तित्व का धनी बनाएगा। बृहस्पति जमा शुक्र, भाग्येश बृहस्पति के साथ सुखेश लाभेश, शुक्र स्वग्रही होने से जातक उच्च श्रेणी का व्यापारी होगा तथा जीवन में सुखी एवं ऐश्वर्य से परिपूर्ण होगा। तो शुक्र का भी अच्छा ही फल है, यानी कोई भी ग्रह हो अच्छे ही फल हैं। भाग्येश बृहस्पति के साथ सप्तमेश शनि जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होने के संकेत देता है। सप्तमेश है, विवाह के बाद भाग्योदय हो सकता है। बृहस्पति के साथ राहु व्यापार में उतार चढ़ाव का संकेत देता है, तो जातक चलते व्यापार को बदलेगा। तो मुझे तो नहीं लगता गोचर में आपको कोई बदलने की जरूरत है। अगर थोड़ा बहुत संघर्ष भी आता है तो टाइम पास करो 1 साल का, ठीक है ना। ये क्योंकि ये फल बताए हैं परमानेंट जन्म के ग्रहों के। तो बृहस्पति के साथ केतु जातक के पराक्रम में वृद्धि करेगा, जातक को समाज में यश कीर्ति मिलेगी। तो जैसे ठीक है, केतु भी एक आध्यात्मिक तौर पे अच्छा ग्रह है, आध्यात्मिक तौर पे। बाकी उपाय पीला सुगंधित रुमाल पास रखें, पिता के वस्त्र, चारपाई वस्त्र, सोने आदि का इस्तेमाल ना करें, लावारिस लाश को कफन उड़वाएं। कोई लावारिस लाश है उसके संस्कार में आप मदद कीजिए। केसर चंदन का तिलक करें, क्योंकि देखो मस्तक पे बढ़िया केसर चंदन ये सब कुदरती चीज है, और कुदरती चीज है मतलब मैं तो देख के हैरान रह गया कि चंदन तो इतना जुड़ा हुआ है बृहस्पति से कि जब तक दूसरा वृक्ष कोई भी इसको भोजन ना दे तो ये नहीं करता। चंदन का पेड़, क्योंकि पुराने जमाने में यही होता था, हमारे आचार्यों का यही था, समाज का फर्ज था। तो केसर और चंदन का तिलक करें, पुखराज रत्न स्वर्ण धातु में अभिमंत्रित करके पहने। तो भाई मैं थोड़ा सा रत्नों के विषय में, मेरा रत्न तो मैं आपको बता दिया। सबसे बड़ा रत्न फिर बता रहा हूं आपको, कोई एक देवता, इष्ट देवता, कोई एक शास्त्र और कोई एक मंत्र, ठीक, जो भी आपके इष्ट देव का मंत्र हो, इनको आप सिद्ध कर लीजिए। फिर आप देखना जीवन कैसे बदल जाता है।
अब ये तो है नहीं कि भाई जीवन बदलने के लिए कुछ, लेकिन आपके जब अंदर से पता लगेगा कि हाँ भाई ये बात है, बाह्य जगत का कोई विश्लेषण मैं नहीं कर रहा यहाँ, यहाँ जब आंतरिक जगत में आप जाओगे अपने, तो आपको दुनियादारी का पता लगेगा कि हाँ भाई हम कहाँ खड़े हैं। तो फिर एक बार कहता हूं, दृष्टा भाव लाने के लिए आपको 6 फुट 6.5 फुट आम कद इंसान का है, तो 11 फुट ऊपर से ये दुनिया देखनी पड़ेगी कि भाई ये क्या, कौन क्या कर रहा है, तब जाके आपको ज्ञान होगा। बाकी वक्त चलता रहता है, रोग ऋण शत्रु परेशान करते रहते हैं, क्या चलता है भाई, दुनियादारी है। लेकिन ये वक्त भगोड़ा है, ये भाग जाएगा। बाकी किसान मित्रों को यही कहूंगा कि देखो आगे अतिचारी बृहस्पति में अपना पंचांग में देख लेना कब के कब तक है, और उसके अनुसार अपना मौसम का मामला गड़बड़ है। बस अतिचारी बृहस्पति के बहुत बुरे बुरे परिणाम सुनाए जा रहे हैं, लेकिन खाली मौसम पे ये असर करेगा, क्योंकि ये ग्रह इतना बड़ा है। तो अपनी फसल वगैरह का ध्यान रखना, जो मेरे कर्क लगन के किसान मित्र हैं, खेती बाड़ी में नुकसान के योग हैं। तो ठीक है मित्रों, ओम नमो नारायण।